7.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक बार समझ लो, क्वेश्चन नंबर थर्ड में दे रखा है ABCD करते हुए एक स्कूल का प्लेग्राउंड है, खेल का मैदान है, उसकी AD भुजा पर 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं। इससे हमें पता चला कि AD कितना है, 100 मीटर है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार AD is equal to 100 मीटर। ओके, अब इसकी जो AB साइड है, AB भुजा है, AB भुजा पर 1-1 मीटर की दूरी पर लाइंस बनाई गई हैं दौड़ने के लिए, और उन पर सेकंड वाली लाइन में, ये सेकंड वाली लाइन में निहारिका दौड़ती है और AD के 1/4 भाग पर, मतलब 1/4 भाग पर, मतलब 1/4 पार्ट पर जाकर जो आपका फ्लैग है उसको पोस्ट करती है, गमले को झंडे को गाड़ देती है। तो इसका मतलब वो किस पॉइंट पर गाड़ रही है, 2,25 पर। कौन से पॉइंट पर गाड़ती है, 2,25, 2,25 पर। ऐसे ही यहां से दौड़ 8th लाइन में दौड़ती है कौन, प्रीत, और वो झंडे को कहां गाड़ रही है, 1/5 पार्ट ऑफ AD इज 100, दैट्स व्हाई 20 मीटर। कितनी दूरी पर, 20 मीटर की दूरी पर। तो जो ये पॉइंट होगा R, वो क्या हो जाएगा, 8,20 इतना हो जाएगा। अब क्वेश्चन कहता है कि इन दोनों फ्लैग्स के बीच की डिस्टेंस क्या है, G और R के बीच की। तो हम निकाल पाएंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारे पास। फिर इसके बाद कहता है कि रश्मि है और वो रश्मि इनके बिल्कुल बीचों बीच झंडा लगाती है। तो बीच वाला पॉइंट कैसे निकालोगे, दोनों को जोड़ना है और डिवाइडेड बाय 2, ऐड देम एंड डिवाइडेड बाय 2, दोनों को जोड़ो और 2 से भाग लगा। क्लियर है बात, चलो सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार AD कितना आ गया है, 100 मीटर आ गया है। सिंस निहारिका pushed the flag at the distance one-fourth of AD in second row, hence she posts flag at point in second row at point hence she post flag at point G 2,25। ठीक है, 25 को समझ जाओगे कि कैलकुलेशन करके बताऊं? हाँ जी, 25। ओके, चूंकि निहारिका दूसरी पंक्ति में AD की 1/4 दूरी पर कौन सा झंडा गाड़ रही है,
तो यहाँ लिख दो पोस्ट द ग्रीन फ्लैग है ना, ग्रीन फ्लैग, दूरी पर हरा झंडा इसलिए, अच्छा ये इसलिए उस बिंदु की निर्देशांक क्या हो जाएंगे G2,25। सेम कॉन्सेप्ट में हम क्या लिखेंगे, किसके लिए लिखेंगे, प्रीत के लिए लिखेंगे, और प्रीत के लिए जो पॉइंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 8,20। तो वहां पर हमें केवल इतना करना होगा कि प्रीत पोस्ट द कौन सा फ्लैग, रेड फ्लैग at the distance of 1/5 of AD in the 8th row। ठीक है, देखो नोट करो। Similarly, Preet post the flag at point R, at point R 8,20। इसी प्रकार यहाँ लिख लेना रेड फ्लैग है ना, इसी प्रकार प्रीत लाल झंडे को बिंदु R 8,20 पर गाड़ती है। क्या लिखेंगे, hence the distance between both the flags इसलिए दोनों झंडों के बीच की दूरी या मध्य दूरी और कितनी होगी, GR कितनी होगी, GR इज इक्वल टू अंडर, देखो G और R पे फोकस करना है। G क्या है आपको दे रखा है, G 2,25 एंड R इज 8,20। यस, देखो अब G और R निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, 8 minus 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 minus 25 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 minus 2 करोगे तो 6 और 6 का स्क्वायर 36 प्लस 20 minus 25 minus 5 और माइनस का स्क्वायर प्लस और 5 का स्क्वायर 25 and 36 plus 25 yes or no, clear, under root 61 and जो 61 है it is a prime number, अभाज्य संख्या है तो इसका स्क्वायर रूट कुछ और निकलेगा नहीं, यहीं पर GR आ जाएगा। GR is under root 61 यूनिट्स, और से यूनिट्स की जगह हम मीटर लिख सकते हैं क्योंकि सब चीज मीटर में चल रही है ना, इस वजह से GR equals to under root 61 मीटर। ओके, अच्छा अब हमें क्या निकालना है, रश्मि कहाँ लगा रही है, यस मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट निकालना है किसका, GR का। तो लेट कौन सा झंडा है वो, ब्लू, लेट बी x, y be the midpoint of GR, माना B x, y
जी आर का क्या है, मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु है तो x क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़कर डिवाइडेड बाय 2, मतलब 2 + 8 डिवाइडेड बाय 2, 2 + 8 10, 10/2 5, and y is equal to 25 + 20 डिवाइडेड बाय 2, तो 25 और 20 45, 45 डिवाइडेड बाय 2 is equal to समथिंग कुछ, या फिर इधर हम छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 45 डिवाइडेड बाय 2, यस कंप्लीट तो होगा नहीं इस वजह से, हाँ पॉइंट्स में आएगा, डेसिमल में लिख दो या फिर फ्रैक्शन में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। तो हेंस अच्छा उसमें पॉइंट निकलवा रहा है या फिर वो रो निकलवा रहा है रश्मि के लिए, लाइन सेगमेंट post a flag, hence Rashmi should post a flag at B, x क्या है 5 and y is 45 divided by, अतः रश्मि को अपना झंडा बिंदु B 5,45 डिवाइडेड बाय 2 पर लगाना चाहिए। नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, ए बी और सी हमने मान लिए हैं, यस। तो लेट ए इज दिस, बी इज दिस एंड सी इज दिस। और क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी को जोड़ने वाला एक रेखाखंड लाइन सेगमेंट होगा, उस पे कहीं सी है, तो ये सी किस रेशो में इसे ब्रेक करता है। तो हमने एज्यूम कर लिया है कि ये m रेशो n में इसको ब्रेक करता है, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं यहाँ, ये लेट की जगह क्या लिख देंगे हम, माना। तो हमने लिखा लेट C डिवाइड्स AB, C डिवाइड्स AB into रेशो m रेशो n, m अनुपात n में क्या करता है, विभाजित करता है, सेक्शन करता है, इसे ये डिवाइड करता है। माना C AB को m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करता है, विभाजित करता है, ठीक है। विभाजित करता है तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अच्छा ये कौन तोड़ रहा है, ये तोड़ रहा है, ठीक है। तो -1 इज इक्वल्स टू, -1 इज इक्वल्स टू, अच्छा m का मल्टीप्लाई किससे होगा, 6 है, 6m प्लस n का मल्टीप्लाई किससे होगा, -3 से, -3n, क्लियर है। और थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, -3, ये 10 हो गया, c को हमने -1,6 लिया है, ये b पॉइंट है, और b को हमने लिया है 6, -8। m का मल्टीप्लाई होने वाला है इस वाले से, n का मल्टीप्लाई होने वाला है इस वाले से, और इन दोनों को क्या करेंगे हम, ऐड, ठीक है। तो m का मल्टीप्लाई 6 से करा, n का मल्टीप्लाई -3 से करा, अपॉन में आ गया है m प्लस n, क्या आ गया है m प्लस n, ठीक है। और सेकंड 6 इज इक्वल टू, m का मल्टीप्लाई किससे होगा, -3 से, -8m,
और 10 का n का मल्टीप्लाई किससे होगा 10 10 से, तो 10n। क्लियर है बात? अपॉन m प्लस n, m प्लस, ओके। दिस इक्वेशन फर्स्ट, दिस इक्वेशन, हमें रेशो निकालना है, याद रखना रेशो, m और n की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है हमें, हमें रेशो निकालना है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 1 डिवाइडेड बाय 2, एक को 2 से भाग, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 2। दिस इंप्लाइज, जब ऐसे लिखते हैं तो एक ऊपर रहेगा और 2 नीचे, समीकरण 1 वाला कॉन्सेप्ट ऊपर और 2 वाला नीचे। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखोगे तो यहाँ -1 है, अपॉन में 6 है, इज इक्वल्स टू, ये ऊपर रहेगा 6m - 3n अपॉन m प्लस n, और ये नीचे दैट इज -8m प्लस 10n अपॉन m प्लस n, ठीक है। जब भी फ्रैक्शन में होता है, ऊपर फ्रैक्शन है तो उसका डिनोमिनेटर हर नीचे आ जाता है, और नीचे फ्रैक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर हर है वो ऊपर चला जाता है, यस और नो? अगर ऊपर है फ्रैक्शन तो उसका डिनोमिनेटर, उसका हर नीचे आ जाएगा, और नीचे फ्रैक्शन है तो हर ऊपर चला जाएगा। क्लियर है? तो देखो ये तो एज इट इज -1/6 इज इक्वल्स टू, ये ऊपर का ऊपर ही 6m - 3n ब्रैकेट लगाया है मैंने, है ना, ये नीचे वाला ऊपर आने वाला है, तो ये आ गया ऊपर m प्लस n, ओके। और ये ऊपर वाला नीचे चला गया तो ये, और ये रह गया ये -8m और प्लस 10n। चल देखो ऊपर m प्लस n है, नीचे भी m प्लस n है, ऐसे समझो ऊपर भी 16 है नीचे भी 16 है, कैंसिल हो गए, मल्टीप्लाई हो रहा है बीच में, याद रखो। अगर ये एडिशन होता कहीं पे भी तो बात नहीं बनती, मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरा है ये एक साथ, ये एक साथ, तो कैंसिल हो गया। क्लियर है? अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इस नीचे वाले का इधर ऊपर और इस नीचे वाले का इधर ऊपर करो, तो ये क्या है -1 है, -1 का मल्टीप्लाई -8m से, तो माइनस माइनस प्लस, 1 का मल्टीप्लाई 8 से तो 8 और m, ठीक है। -1 का मल्टीप्लाई 10m से, तो माइनस प्लस माइनस, और 1 का मल्टीप्लाई 10 से तो 10 और m इज इक्वल्स टू 6 का मल्टीप्लाई 6m से 36m माइनस और 6 18 -18, ओके। अब m वाले को एक साथ, n वाले को एक साथ, इधर ले आओ इसको 36। अच्छा देखो ये m ये इधर बड़ा है ना, तो इस m को उधर पहुंचा देंगे हम, ठीक है, जिससे प्लस में हो जाए, और इधर लाओगे तो माइनस में होगा, उससे कोई अंतर नहीं आना, ठीक है। तो हमने क्या करा है, चलो उसको उधर ही ले आओ, 8m - 36m इज इक्वल्स टू -18n, और ये -10n जाएगा तो +10n। अब 8 प्लस में -36 है तो सब्ट्रैक्ट होंगे, घटेंगे, और 36 में से 36 में से 8 गए तो कितने बचे? 28 -28 -28m इज इक्वल्स टू, और -8n और माइनस माइनस कैंसिल हो गए। अब हमें क्या चाहिए, m रेशियो n, दैट इज m अपॉन n। ये m यही रखा, n को इधर इसके नीचे ले आए, 8 को इधर ऊपर ही रखा, 28 को नीचे ले आए, ट्रांसपोजिशन हो रहा है, पक्षांतरण हो रहा है। अच्छा इसको सॉल्व कर सकते हो आप, 4 2 4 7 2 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, तो इसका मतलब आ गया है m अनुपात n, m रेशियो n इक्वल्स टू 2:7, 2:7। इसका मतलब ये बिंदु a b को किस अनुपात में, यहाँ लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड रेशियो, बस इतना, दिस
इज द यह वांछित अनुपात है। नोटेड। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है आपको? 2 पॉइंट दे रखे हैं ए और बी। अब कह रहा है कि एक्स अक्ष पर ऑन द एक्स एक्सिस विच पॉइंट, एक पॉइंट आपको निकालना है और वो एक्स अक्ष किस रेशियो में इसको बाइसेक्ट करता है, मतलब तोड़ता है, सेक्शन कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है, विभाजित कर रहा है। तो हमने बात कर चुके हैं कि एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा तो वो x, 0 की फॉर्म में होगा। हमने मान लिया है कि जो c है, c x, 0 जो x अक्ष पर है वो ab को m/n में डिवाइड करता है। अब हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखते हैं, तो x क्या हो जाएगा? x m का गुणा किससे होगा? -4n, और n का गुणा 1 से, दैट इज +n अपॉन, दोनों को ऐड कर देंगे m+n। दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये फॉर्मूला है हमारे पास और कोई फॉर्मूला ही नहीं। अब सेकंड वाला कोऑर्डिनेट कौन है? 0 इज इक्वल्स टू n का मल्टीप्लाई किससे होगा? 5n, n का मल्टीप्लाई -5n अपॉन n प्लस। इक्वेशन नंबर सेकंड, हमें रेशियो निकालना है, m और n की एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता है, हमें रेशियो निकालना है। समीकरण 2 से देखना जरा, m और n को अगर मैं इस m प्लस n का इधर मल्टीप्लाई करूं तो ये 0 हो जाएगा और 0 इक्वल्स टू 5m माइनस 5n रह जाएगा। यस, अब n वाले को एक तरफ और m वाले को दूसरी तरफ रख रहा हूं। फाइव m को मैं इधर लेकर आया, प्लस का है माइनस का हो गया, ये इधर माइनस का ही है और माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, कैंसिल, ठीक है। अब m इधर से ले आए हम n, जब n लेकर आए और यहाँ क्या रह गया? जब नीचे कुछ नहीं है तो 1/5, दैट मीन्स अनुपात क्या आया? 1:1, 1:1। इसका मतलब x अक्ष जो है, x अक्ष इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड को बाइसेक्ट करता है, समद्विभाजित करता है। यस, मिड पॉइंट पर मिल रहा है। Hence, x axis bisect the line segment AB। अतः x अक्ष रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। साथ में ये कह रहा है कि जिस बिंदु पर ये विभाजन हो रहा है उस बिंदु के निर्देशांक और निकालिए। यस, वो कैसे निकलेंगे? अब आपको पता चल गया, जब अनुपात 1:1 है तो मिड पॉइंट को तो आप इजीली निकाल सकते हो। x इज इक्वल्स टू, दोनों को जोड़ो, डिवाइडेड बाय 2, दोनों को जोड़ना मतलब 1 - 4/2 इज इक्वल टू -3/2, और दूसरा वाला कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 0, -5 + 5 0। यस,